दो दशक पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना देखा था। ये सपना था भारतीय शहर कोलकाता से म्यांमार होते हुए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक का राजमार्ग बनाने का। ये परियोजना धीरे धीरे ही सही लेकिन मूर्त रूप ले रही है। उम्मीद है कि ये त्रिपक्षीय राजमार्ग साल 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं इस नए राजमार्ग के बारे में और आपको बताते हैं कि कैसे कार से कोलकाता से बैंकॉक की यात्रा आसान हो जाएगी। साथ ही आइए जानते हैं कि कैसे भारत म्यांमार और थाईलैंड के बीच आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करेगा। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब आप कोलकाता के प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज से कार लेकर निकले और ड्राइव करते करते थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक पहुंच गए। ये राजमार्ग भारत से म्यांमार होते हुए बैंकॉक तक जाएगा। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस त्रिपक्षीय राजमार्ग को जमीन पर उतारने का प्रयास तेजी से किया। यदि सब कुछ ठीक रहा तो साल 2027 तक ये परियोजना पूरी हो जाएगी। कोलकाता बैंकॉक हाईवे, जिसे त्रिपक्षीय हाईवे या राजमार्ग यानी ट्राइलेटरल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है, ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसका उद्देश्य भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच संपर्क बढ़ाना है। भारत में कोलकाता से थाईलैंड में बैंकॉक तक फैला ये हाईवे म्यांमार से होकर गुजरेगा। इसके बन जाने से तीनों देशों के व्यापारिक संबंधों में सुधार होगा और क्षेत्रीय एकीकरण में मदद भी मिलेगी। ये परियोजना भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के साथ अलाइंड है। साथ ही बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोगी पहल का हिस्सा है और भारत में सबसे लंबी राजमार्ग परियोजनाओं में से एक बनने के लिए तैयार है। इस राजमार्ग को डेवलप करने के पीछे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दृष्टि थी। उनके नेतृत्व में ही साल 2002 में त्रिपक्षीय राजमार्ग की कल्पना की गई थी। इससे पहले भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है। देश में यह हाईवे मणिपुर में मोहरो और म्यांमार के रास्ते थाईलैंड से माई सोत से जोड़ेगा। इस राजमार्ग के बन जाने के बाद भारत से म्यांमार और थाईलैंड जाने के लिए यात्रियों को फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत से सीधे कार या बाइक के जरिए थाईलैंड पहुंचा जा सकेगा। भारत और थाईलैंड में इस हाईवे का निर्माण कार्य काफी हद तक पूरा हो गया है, लेकिन म्यांमार में काफी काम बाकी है। इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को लेकर न्यूज एजेंसीज में सवाल ये है कि जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि परियोजना का लगभग 70% काम पूरा हो चुका है और वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने थाईलैंड और म्यांमार को इस सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव किया था। चलिए अब आपको बताते हैं ये मार्ग किस तरह से भारत और दूसरे देशों के लिए लाभदायक साबित होगा। इस परियोजना का उद्देश्य तीनों देशों के बीच निर्बाध संपर्क बनाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है। और कई चुनौतियों और देरी का सामना करने के बावजूद इस राजमार्ग के 2027 तक पूरे होने की उम्मीदें हैं, जो इस क्षेत्र में व्यापार और यात्रा को एक नया आयाम प्रदान करेगा। कोलकाता बैंकॉक राजमार्ग के पूरा होने से व्यापार और कनेक्टिविटी के मामले में महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। राजमार्ग भारत और आसियान देशों के बीच निर्यात और आयात में वृद्धि की सुविधा प्रदान करेगा, साथ ही आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा और व्यापार की मात्रा को बढ़ाएगा। महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ना, राजमार्ग बैंकॉक, यागुन, मांडले और कोलकाता सहित 3 देशों के कई प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। भारत में सिलीगुड़ी, गुवाहाटी और कोहिम जैसे शहर भी जुड़ेंगे, जिससे क्षेत्रीय पहुंच बढ़ेगी। यह राजमार्ग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और अयारवाड़ी चाओफ्राया मेकोंग आर्थिक सहयोग रणनीति में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा, जो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। इसी के साथ यह यात्रा में एक बेहतर विकल्प भी बनेगा। एक बार राजमार्ग चालू हो जाने के बाद हवाई यात्रा का विकल्प प्रदान करेगा, जिससे लोगों को कोलकाता और बैंकॉक के बीच ड्राइव करने की अनुमति मिलेगी, जिससे यात्रा की लागत में संभवतः रूप से कमी आएगी। कोलकाता बैंकॉक राजमार्ग या त्रिपक्षीय राजमार्ग की लंबाई 2800 किलोमीटर है और कोलकाता बैंकॉक राजमार्ग भारत, म्यांमार और थाईलैंड के कई शहरों से होकर गुजरेगा। ये थाईलैंड के बैंकॉक, सुकोथाई और माई समेत कई शहरों से होते हुए म्यांमार में प्रवेश करेगा। वहां यह यांगुल, मांडले, कलेवा और तामू से गुजरते हुए भारत में प्रवेश करेगा। वहां मारे, कोहिम, गुवाहाटी, श्रीरामपुर और सिलीगुड़ी होते हुए राजमार्ग कोलकाता पहुंच जाएगा। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।